बोलो राम जी महाराज की। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली श्री किशनदास जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। सद्गुरुदेव भगवान की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्रातिशुमरणीय परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य श्री वाणी जी महाराज भक्तमाल जी के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित मंचस्थ सभी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माता बहनों, बहुत ही सुंदर रामधाम नोखारी पावन प्रांगण में बैठ और अपा चातुर्मासिक सत्संग रो लाभ ले रहा हाँ पिछले कई दिनों से। सज्जनों, बहुत सुंदर अनंत श्री दरियाव जी महाराज रे दिव्य जीवन रे बारे में आप सुन रहा पिछले 2-3 दिन से। अनंत श्री दरियाव जी महाराज रे कई समर्थ शिष्य विहा, बहुतर शिष्य विहा। बहुतर शिष्य में मुख्यतः ज्यारी अनुभव वाणी है वे में पूज्य श्री हरका राम जी महाराज जो रैन धामरा प्रथम आचार्य बनिया हा, श्री सुखराम जी महाराज मेड़ता, श्री किशनदास जी महाराज, पूर्णदास इत्यादि जो आर्य अनुभव वाणी 5 शिष्य हजारी अनुभव वाणी भी लिखित में है। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज रुजु स्थान है नोखा धाम। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज री परंपरा अनंत श्री दरियाव जी महाराज रे मुख्य शिष्य संत श्री किशनदास जी महाराज री परंपरा रे अंतर्गत आश्रम किशनदास जी महाराज जारो जन्म स्थली टांकला, साधना स्थली टांकला और समाधि स्थली भी टांकला है। बहुत सुंदर दिव्य महापुरुष श्री किशनदास जी महाराज रे जीवन प्रसंग रे बारे में आप सुना ला। भक्तमाल में श्री रामदास जी महाराज श्री किशनदास जी महाराज री महिमा करते हुए लिखे हैं, किशनदास काम को मेट्या उल्टा चढ़िया अगम गर भेट्या। किशनदास काम को मेट्या उल्टा चढ़िया अगम गर बैठ्या। मेघवंश में संत जो सूरा 10वें द्वार निज पर सतनूरा। मेघवंश में संत यसूरा 10वें द्वार निज पर सतनूरा। बोली राम जी महाराज की। किशनदास काम को मेट्या उल्टिया उल्ट चढ़िया अगम गर भेटिया। मेघ वंश में संत जो सूरा 10वें द्वार निज पर सत नूरा।
रामदास जी महाराज कहे आप अपनी भजन साधना रे द्वारा 10 द्वार छे और सतलोक की यात्रा करी ही श्री किशनदास जी महाराज आप जन्म विक्रम संवत 1746 में माघ सुदी बसंत पंचमी के दिन। देखो एक बड़ी विचित्र में बात बताऊं जो संतारे मुखार बिन सो सुनी हा। बसंत पंचमी रो ही अवतार दाता श्री गुलाबदास जी महाराज रो ही और बसंत पंचमी रो ही अवतार श्री किशनदास जी महाराज रो ही। मां गुरुजी कहता हा कि जद भी दाता श्री गुलाबदास जी महाराज टांक ले जाता हा, जद भी टांक ले पदार्था तो प्रणाम नहीं करता। तो कहता आप प्रणाम क्यों नहीं करो? कि खुद ने कहीं प्रणाम करना, मैं ही तो हूं हम ही। देखो तो कहे किशनदास जी महाराज दाता गुलाबदास जी महाराज एक ही यादो समय समय माते जीवन जागृत करने वास्ते संत महात्मा अपनी मर्जी पधारिया करे संसार में। इच्छाओं शरीर छोड़े परमात्मा रे लोक में जावे और सोई संसार में आया करे जीवन जागृत करने वास्ते। बसंत पंचमी रे दिन आज टांकले में किशनदास जी महाराज जन्म उत्सव मनायो जावे, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज रो मनायो जावे। संतों री महिमा अपरंपार है। भजनिक महापुरुषों रे जीवन रे बारे में आप कहीं कह सका, अपनी कोई इतनी सामर्थ्य नहीं है, पर जो संतारे मुखार बिन सो सुनी हा। बसंत पंचमी रे दिन जोधपुर रोड पर स्थित टांकला गांव में दीसा राम जी मेघवाल और आपकी पत्नी रो नाम हो माही देवी। दीसा राम जी मेघवाल और माही देवी रे औदरसु पूज्य श्री किशनदास जी महाराज रो अवतार भी हो। रामदास जी महाराज कहे मेघ वंश में संत जो सुरा, धन्य है मेघवाल जाति ने। देखो भी जाति ने भी धन्य है, कबीर वो कुल धन्य है जे कुल उपजे दास, जिन कुल दास नहीं उपजे वो कुल आग पलास। भी कुल ने धन्य धन्य है, माता पिता ने धन्य धन्य है, भी जाति ने धन्य है, तो मेघवाल जाति ने बहुत बहुत धन्य है। मेघवाल जाति में कुल परिवार में श्री किशनदास जी महाराज जैसे संतारो अवतार भी हो, श्री रामदास जी महाराज जैसे महापुरुषों अवतार भी हो, श्री मेघोदास जी महाराज जैसे संतारो अवतार भी हो, तो धन्य है। देखो जाति ने धन्य दियो है और जाति ने धिक्कार भी दियो। धन्य है भी जाति ने जिस जाति में संत लिया, और धिक्कार है जिस जाति ने जिस जाति में कोई संत नहीं लिया। ये दोनों सब साथ ही चलिया करे, धन्यवाद और धिक्कार। तो देखो कि कोई कारण नहीं है संत महापुरुष कोई कुल में पैदा हो सके, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और भक्ति साधन करे और बे संतान ने कोई जाति वर्ण सो अपना तोड़ नहीं सकता। भक्ति में जाति रो कारण है ही नहीं। भक्ति जाति रो क्या कीजिए, भक्ति में जाति रो कोई कारण नहीं है। दरिया महाराज लिखो है राम सहित मध्यम भला, गलत कोड होई अंगरे, उत्तम कुल को त्याग के रहिए उनके संग। उत्तम कुल को त्याग कर रहिए उनके संग। राम सहित मध्यम भला और गलत कोड हुई अंग। सजनों बड़ी विचित्र बात है। नीच इस संसार में कौन है? जो भक्ति नहीं करे वो नीचो है। किशनदास जी महाराज की वाणी में एक शब्द आयो है, जिस शब्द ने महाराज को ढेर। देखो वैसे तो आम कई ऐसा शब्द है जिसका ने जाति सूचक रूप में लिया जाए। जाति सूचक शब्द के रूप में वाणी में भी शब्द ने काम नहीं ले लिया। किशनदास जी महाराज लिखियो हरि बेमुख सो डेढ़ सो करनी चूका, अब भके सो ढेड को कर्मा ढूका। इस संसार में नीचो कौन है? नीचो वो है जो परमात्मा की भक्ति नहीं करे, वो नीच है संसार। और नीचो कौन है? जिरी करनी नीची भाई, करनी नीची है वही तो नीचो। जिरो कर्म बड़ो नीच है वो नीचो है। अब भके सो ढेड को कर्मा ढूका।
नशा पता करे, नहीं खानी जी की चीज नहीं खावे। किशनदास जी महाराज वाणी में लिखी वो नीचो है। न्यावन छाने डेढ़ डेढ़ मर्जाद मिटावे, दया धर्म बिन डेढ़ डेढ़ रे मन भक्ति नहीं भावे। अरे नीच गुण है इस संसार में, जिर दिल में दया नहीं है वो नीचो है। रण बंजन सो डेढ़ डेढ़ गुण अवगुण माने, जिसको गुण ने भी अवगुण माने वो नीचो है। चाहे वो कोई क्यों ना हो, इस संसारों पर कोई प्राणी क्यों नहीं हो। डेढ़ करे नाटक चेटक डेढ़ को डेढ़ बखाने, पर दारा रत डेढ़ डेढ़ परणी को त्यागे, डेढ़ सोवे दिन रात डेढ़ जारी जहां जागे। डेढ़ वो है जो अपनी स्त्री रो त्याग कर दे और पर स्त्री रो संग करे। और लिखे पर निंदा करे सो डेढ़, नीच गुण है, ध्यान दे सुन जो दूसरा री निंदा करे पर ही निंदा करे वो नीचो है। पर निंदा करे सो डेढ़ डेढ़ गुण अवगुण माने, धन लोभी सो डेढ़ डेढ़ पर हक मन माने। जो धनरो लोभी है, बहुत लोभी है, कई लोग देखा जिका धनरो बड़ो प्यास रहे, रात दिन धन धन करे महाराज के, वो भी नीची। गुरुद्रोही सो डेढ़ गुरु सु द्रोह करे, जो गुरु जी उपदेश दियो, जो नाम दान दियो है, भी गुरु द्रोह करे। गुरुद्रोही सो डेढ़ डेढ़ मत अपनो थापे, सांग सरावे डेढ़ डेढ़ बंद की उताते। डेढ़ ने कहीं अच्छा लागी, नाच गाना स्वांग इत्यादि अच्छा लागी, और भगवान की भक्ति बेमुख रहे वो ही संसार में नीचे। हरि बेमुख सो डेढ़ है, कहाँ रंग कहाँ राव, राम भजन बिन किशनदास सबरो डेढ़ स्वभाव। भक्ति नहीं करे तो वो राजा हो चाहे रंग हो, वो नीच ही। तो वाणिज्य में इस शब्द ने नीच, वो कोई भी हो सके सजनों, और भक्ति करे जिका उत्तम। तो जाति वर्ण रो कोई कारण नहीं है, भक्ति कोई जाति में नहीं कर सके। जिरा कर्म अच्छा है, जिरी करनी अच्छी है, जिरो स्वभाव अच्छा है, जिरी बोली अच्छी है, जिरो व्यवहार अच्छा है, वो संसार में उत्तम ही है सजनों। अरे बताओ आप कितने कितने अच्छा महापुरुष, कई अच्छे घर में देखा, बड़े बड़े परिवार में देखा, जिरी करनी इतनी नीचे। मानव ने अपना जाति सु नीचो बड़ो ऊंचो छोटो नहीं बता सकता। कर्म सु ही मानव नीचो विया करे, और कर्म सु ही मानव री पूजा विया करे सजनों। गुण आदमी में अच्छा रहना सजनों। महात्मा दरिया किशनदास जी महाराज जैसे जैसे बड़ा विया बाल्य अवस्था बीती, तो किशनदास जी महाराज ने संतानी संगत रो बड़ो कोड, सत्संग में जाता रहता, कोई जागरण में तो जागरण जमा में भी जाता है। जैसे रामदास जी महाराज जो खेड़ापा में ये तो पूर्व में रामदेव जी महाराज री जागरण जमा भी देता। पर देखो कहने रो अर्थ बने कुछ भी करता, अपन भजन सुननो करनो अने कोड। तो किशनदास जी महाराज भी ऐसे भजन बोलता है, जागरण जमा देता है, सत्संगों में जाता है। फिर ज्यों ज्यों बड़ा हुआ, ज्यों ज्यों यानी ज्ञान लियो, संतारी सत्संग सुनी, तो फिर महाराज की ओर कि ये मानव जीवन तो दुर्लभ है, और इस जीवन में यदि सच्चे सदगुरु नहीं मिली, और सच्चे सदगुरु नहीं मिली तो ये जीवन ऐसे व्यर्थ में चले जाएगा। फिर किशनदास जी महाराज सच्चे सदगुरु की खोज में निकलिया। हरकाराम जी से मुलाकात हुई, जो हरकाराम जी महाराज दरिया महाराज ऋषि नागौर में रामपोल में जटी स्थान है अभी एनो संपर्क हुयो। जब पतो चलियो भाई अभी समर्थ सदगुरु रैन में अनंत श्री दरियाव जी महाराज विराजे है, तो किशनदास जी महाराज को चालो और दरियाव जी महाराज दर्शन करने वास्ते आया है। दरियाव जी महाराज सत्संग, दरियाव महाराज जी सत्संग सुनी और मन में भाईगा। किशनदास जी महाराज लिखियो है कि सदगुरु जन दरियाव सही मन मान्या मेरे, और सूरवीर संत बैन कहो कुण पूठा फेरे। मेटिया भरम अंधेर किया गुरु ज्ञान उजाला, अखंड अमल भरपूर सदा संशीक मतवाला। सदगुरु दरिया जी महाराज मारे मन मानगा, सही गुरुदेव है हमारा सतगुरुदेव। सतगुरु जन दरियाव सही गुरुदेव हमारा, राम नाम सुमिराय पतित को पार उतारा। दरियाव जी महाराज दरियाव महाराज सु नाम दीक्षा लई,
और भजनरी विधि पाई। पूज्य किशनदास जी महाराज जी का काम कहीं करता है पूर्व में ये काम करता है में वाणिज्य में बताओ है रुई बिंदने रो काम करता। ये रुई बिंदने जी का ने कहा ना कुछ देखो वो करता कपड़ा रोई, क्योंकि इधर टांकलारी तरफ ये बड़ो भारी जो चलिया करे टांकलो प्रसिद्ध भी है, मिट्टी रा खिलौना वास्ते प्रसिद्ध है, और रुई रे ऐसा कुछ कपड़ा रे वास्ते भी टांकलो गांव प्रसिद्ध। देखो वाणिज्य में मैं अभी पढ़ियो के वाणी में लिखोड़ो एक ताना तनिया बनिया हम बेजा सुमरण साल चलाई पहली कर्ज पार को करतार अब घर की पूंजी पाई। उधर काज किया हम उद्धम और रचना राम उचारिया सिर का कर्ज फरस फाटा और सुमरण काज सुधारिया। किशनदास जी महाराज कहे उद्धम किया उधर के कारण पेट भरने वास्ते काम करियो धंधो करियो, क्योंकि सजनों देखो उधर भरने वास्ते कुछ काम तो करना ही पड़े। उद्धम करे उधर भरे उज्जवल रखे व्यवहार, जो उद्यम करे काम करे और मेहनत तेरी कमाई रे द्वारा अपना पेट भरे। तन कह नहीं भैया आप कमाई कह रही है खून पसीने री कमाई है, तो महाराज ऐसे कपड़ा बीनने रो किशनदास जी बाबू जी काम करता और राम नाम रो सुमरण करता ही रहता किशनदास जी महाराज। और सदगुरु से उपदेश लिया रे बाद में किशनदास जी महाराज बड़े हर्षित हुए और वाणी में गायो है किशनदास जी महाराज। साचा सबद लिया रे सतगुरु का, साचा सबद लिया सत रमता राम के हाऊंगा, रमता राम के वाऊं गुरु परताप सादरी संगत, गुरु परताप गाइए अरे जहाँ परम पद पाऊंगा, जहाँ परम पद पाऊंगा, साचा रे सबद लिया सतगुरु का रे। साचा सब लिया सतगुरु का और रमता राम कहूंगा, गुरु प्रताप संतों की संगति जहां परम पद पाऊंगा। लिखे महात्मा जी भैया जहाँ हरि जोग जुगत कर सांजू, जहाँ हरि जोग जुगत कर अरे ब्रह्म ध्यान ले जाऊंगा, ब्रह्म ध्यान ले जाऊं। हाँ अर्ध उरद बीच आसन मेरा, अर्ध उरद बीच आसन मेरा, अजब का जाप जपाऊंगा, अज का जाप जपाऊंगा, साचा शब्द लिया सतगुरु का, रमता राम के वाऊंगा, गुरु परताप साधरी संगत रे। अरे पसरी बेल
बसरी में मिल जातोई, अरे जल बिना फल निप जाऊंगा, जल बिना फल निप जा, अरे आने बांस बनाऊं रे बीणा, आने बांस बनाऊं रे बीणा, उन मुन हरि गुण गाऊंगा, उन मुन हरि गुण गाइए। साचा शब्द लिया सतगुरु का रे, रमता राम के वाऊंगा, साचा शब्द लिया सतगुरु का रे। अरे चढ़ती वेणी सजूरे संपारा, चढ़ती वेणी सजूरे संपारा, निर्गुण अरे निर्मल गंगा में नाऊंगा, निर्मल गंगा नाऊं, अरे कमलापति सेवा करसूं, कमलापति अरे जाकर चमर ढोलाऊंगा, जाकर चमर ढोलाऊंगा, साचा शब्द लिया रे सतगुरु का, रमता राम के वाऊंगा। अरे चंद सूर एक कण घर आऊं, चंद सूर एक कण घर आऊं, अंदर ज्योत जगाऊंगा, अंदर ज्योत जगा, अलख पुरुष अविनाशी रे आगे, अलख पुरुष अविनाशी रे, अरे अनहद नाद बजाऊंगा, अनहद नाद बजाऊंगा, साचा शब्द लिया रे सतगुरु रा, रमता राम के वाऊंगा, साचा रे शब्द लिया रे सतगुरु रा। करस्यु भगत मुगत मेरे सु, करस्यु भगत मुगत में, अरे जन्म जूण नहीं आऊंगा, जन्म जूण नहीं, किशन दास सतगुरु जी रे शरणे, किशन दास सतगुरु, मैं तो नाम पकड़ निभ जाऊंगा, नाम पकड़ निभ जाऊंगा, साचा शब्द लिया रे सतगुरु का। बोलो राम जी महाराज की, बोली श्री कृष्णदास जी महाराज की। ऐसे महाराज
जी अपनी बात शब्द लिया सदगुरु का, और रमता राम कहूंगा, गुरु प्रताप संतों की संगति महापरम पद पाऊंगा। सजनों, परम पदरी कोई भी प्राप्ति करिए तो गुरु कृपा और संतों की संगति सो ही करिए। गुरु महाराज की कृपा, गुरु आशीर्वाद, संतों की संगति और राम जी की भक्ति, जहां हरि जोग जुगत कर सांझू, ब्रह्म ध्यान ले ध्याऊंगा, अर्ध उर्द बिच आसन मेरा, अजपा जाप जपाऊंगा। ये जो गुरु जी युक्ति बताई, श्वासो सांस राम भजनरी, सब योग, सब जप तप साधन, सबसे श्रेष्ठ ये युक्ति है श्वासो सांस भक्ति री। समझ गया ना? सबसे सरल ये युक्ति है। नई गसीजे जीबड़ी रे मनवा, नहीं कोई लागे दाम, नहीं रे गसीजे जीबड़ी रे मनवा, नहीं कोई पंथ निहारणो रे मनवा, क्यों सिमरे नहीं राम, मना मुख राम रटी जे रे, पढ़ियो जस क्यों ना लीजे रे। बोलो राम जी महाराज की। ये सष्टम साधन जो श्वासो सांस भक्ति रूप है, ये अनंत श्री दरियाव जी महाराज, कबीर साहब, दादू जी महाराज इत्यादि सब संत श्वासो सांस भजन में ही श्रेष्ठ साधन बताओ, श्रेष्ठतम साधन। तो कहे अर्ध उर्द यानी आतो जातो श्वास, अर्ध उर्द बीच आसन मेरा, अजपा जाप जपाऊंगा। अजपा जाप का याद करे, जैसे सर्वप्रथम तो भक्ति श्री गणेश श्रवण द्वारा व्या करे, सुने मुखरे द्वारा, कंठरे द्वारा, और फिर जैसे जैसे साधक साधना में उतरे, फिर बाद में ये होठ, कंठ, मुख इत्यादि बंद हो जावे और स्वते सुमरण शुरू हो जावे। उठते बैठते जागते सोते बा लीव ऐसी लगी रहे जैसे कबीर साहिब कियो कि कबीर माला नहीं जपूं और मुक्षु रटो नहीं राम, मेरा सुमरण तो हरि करे मैं पाऊं विश्राम। जाप एक तो जपनो पड़े, एक सोते हुए, समझ गा, एक तो प्रयत्न करना पड़े, एक सोते हुए बा लाग जावे। भी में बड़ो भारी जो ये अंतर जो है अजपा जाप, फिर तो रात दिन उठते बैठते जागते सोते सुमन चलते ही रहे, फिर वो कुछ भी करे तो भी फिर वो नाम जो है जिरी साधना है वो चलती ही रहा करे। सो जागो उठो बैठो चाहे कोई काम करो, पर ये स्थिति प्रथम में फिर बहुत अभ्यास रही जग गई, फिर अभ्यास करते करते एक स्वभाव जाए, जिस समय उठते बैठते जागते सोते बस सुरती बार राम जी नाव में लगी रही, जिब्या हाले रात दिन जू पीपल रूपान बस सुरती शब्द में ही रही हरदम। तो कहे पसरी बेल लग्या दो तुम्बार जड़ बिन फल निपजाऊंगा, आने मांस बनाऊं बिना उनमुनी हरिगुण गाऊंगा। ये भक्ति री बेल जब पश रहे है तो दो तुम्बा लग्या करे, वो दो तुम्बा किसा है ज्ञान और विराग रूपी तुम्बा निपजा करे भाई। भक्ति करने से ज्ञान रहे है और उनमुन हरिगुण गाऊंगा, चढ़ त्रिवेणी सजु संपाड़ा निर्मल गंगा नाऊंगा, कमलापति की सेवा करके चाकर चंवर ढोड़ाऊंगा। चढ़ त्रिवेणी चंद सूर एकन घर आणो, अंदर ज्योति जगाऊंगा, अलग पुरुष अवन्यासी आगे अनहद नाद बजाऊंगा। गगन मंडल बीच आसन मेरा और जहां एक संत बुलाऊंगा, मेरा कार निरंजन संग खेलूं सुन में मंडी बंधाऊंगा।
करस्यूं भक्ति मुगत में रेस्यूं जन्म जोनी नहीं आऊंगा किशनदास सदगुरु के सरनेर में नाव पकड़ निभ जाऊंगा। ऐसी उल्लास और उमंग रे साथ में गुरु महाराज रे ज्ञान सुनिया रे बाद में ऐसी उमंग भी ऐसे भक्ति करने में मुक्त हो जाऊं। किशनदास जी महाराज टांकली गांव रे पास में खेजड़ो बनियोड़ो है, खेत में खेजड़ा जी किया करे भी खेजड़े रे नीचे बैठ और फिर तो बड़ी जो कठिन एक जगह एक आसन माते बहुत समय तक साधन करियो, बहुत समय तक भजन करियो। फिर तो वो कपड़े बुनने रो काम भी बहुत कम है, हर दम उठते बैठते जागते सोते बस सुमरन ही सुमरन प्रारंभ है और साधना में बहुत उच्च स्थिति में पहुंच गया। और वाणी जी में आयो है एडी उच्च स्थिति में योगी महापुरुष जी का दिव्य दर्शन जो साधना करे वह नहीं लिया करे, हर कोई व्यक्ति नहीं लिया करे। तो ऐसे ही भजन साधना में योगी संत गोरखनाथ जी भर्तरी और गोपी चंद ऐसे महान योगी जो जुगा जुगारा योगी है, जो हरदम नाम साधन में लीन रहे, ऐसे गोरखनाथ जी मिलिया। और वाणी में आयो कि किशनदास गोरख मिलिया बोलिया अणभयवान राम नाम निष्दिन रटो निर्भय चढ़ो निर्वाण। किशनदास गोरख दिया शब्द उदाहरण एक, राम जोग सम कोई नहीं आरंभ जोग अनेक। सबसे बड़ो कोई योग है तो वो राम भक्ति रुई है। सिद्ध साधक सभी मिलिया पीर पैगंबर आई, किशनदास गुरु शब्द सु सदा हमारे भाई। और किशनदास जी महाराज अपनी वाणी में विशेष थे, राजा भर्तृहरि भी बहुत महिमा करी। देखो राजा भर्तृहरि भी बड़ी महिमा करी किशनदास जी महाराज के कितने बड़े एक राजा होते हुए कि तो राजपाट सुखशाही भी होते हुए अपने कल्याण रे वास्ते अपने जीव रे उद्धार रे वास्ते जन्म मरण मेटने वास्ते सारी संपत्ति धन माल सब ने ठोकर दे और भक्ति रे वास्ते निकल गा। किशनदास जी महाराज राजा भर्तृहरि भी बहुत महिमा करी और भर्तृहरि तो वास्तव में महिमा करे जैसे ही दिया है। महाराज के वे भर्तृहरि तेरी कंचन वर्णी दह मर्द महबूब था नैन नासिका कान सुरत में खूब था। हे भर्तृहरि दह कंचन जैसी ऐसे सुंदर शरीर हो राजा भर्तृहरि जो उज्जैन नगरी का राजा हुआ। नैन नाक और कान यानी सुरत बहुत सुंदरी, सिर पर खांगी पाग बदन मुख बड़हड़े गले मोतियारी माला जगामग जलमले। कमर कसी तलवार कटारा बांधिया तरकस ढाल बंदूक बाण सरसान दिया। सावत शेर जवान बड़ा बिड़ भूप था साती शैन सुप्यार रमन का रूप था। जाजम गलीचा आण के बीच बिछावता बड़ा असल उमराव मेहोले आवता होती राग 36 कलावंत गावता राजा आगे शीश सकल नर निभावता। आप सोच सको हो भी काल में राजा बादशाह रे कितनी ठाटबाट रहती बताओ। जारे पास में लंबी चौड़ी फौजा रहती ही बड़े मेल मालिया राजा रानी सेज सदा संकोड़ता करता लीला विलास पट एक ओढ़ता। रण रण सिंगा रण तूर गोर गण गाजता नौबत नाद निशान बकत सिर बाजता। दल बादल ले लार नगर सु निशरता राजा रानी नह पलक नहीं बिसरता। राजा भर्तृहरि और राजा भर्तृहरि पत्नी पिंगला रे बड़ो स्नेह हो। राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता। एवर हस्ती हाक मंगावे फौज में नेजा अधर आकाश फरू के फौज में चाकर चौकीदार रखते जावता। राजा परजा रेत रखते रावता 4 फूट 9 खंड में बड़ा भीड़ भूपता। गढ़मंड गांव अनेक शकल में राजता महला बैठा राज मुल्क में मानता। नरपत करता राज बे नाव ने नहीं जानता। भक्ति के संबंध में मैंने कुछ पता नहीं है क्योंकि तो बड़े भोगविलासी राजा सुख सुविधा में रत रहने वाला राजा है।
एक अतीत आवाज हुई अध रात में। एक दिन राजा भर्तरी जद महल में पौड़ता हा, शेषा एक आवाज आई, एक अतीत आवाज हुई अध रात की, सुनी हो राजा बात निरंजन नाथ की। यानी गोरखनाथ जी महाराज ही राजा भर्तरी ने चेताया है। जब राजा भर्तरी वे भोग विलास और ऐसा आराम ने देखा तो गोरखनाथ जी कहो रे ये कितने बड़े नरक रे दलदल में फंसियो है। तो प्रथम चेतवने वास्ते जब गोरखनाथ जी आया, राजा भर्तरी सुता हा, आवाज करे एक अतीत आवाज हुई अध रात की, सुनो राजा बात निरंजन नाथ की। तन सरी का राज तुझ सरी का राज किता नर कर गया, जाकी उम्र लाख हजार झके नर नहीं रहा। अरे राजा तारी तो उम्र फिर भी हिसाब से है। अरे वे राजा जी खारी हजारों लाखों वर्ष उम्र बेती ही बेबी राज का छोड़ एक दिन चला गया। काल अकाल अजीत अडर नर गंजिया, सूरवीर सामंत बड़ा बिड़ बंजिया, मरना है मेहनत अंत रहना नहीं, सदगुरु कया सवाल शब्द साचा सही। हे राजन, ये जो मौज है, ये संसारी जो राग रंग है, ये सदा रहने वाली नहीं है। और आगे अपन भर्तरी जी रो प्रसंग सुनाई है, कैसे राजा भर्तरी रो दिव्य जीवन हो, कैसे रानी में तो प्रेम करता हा, पर एक दिन वह रानी धोखो दे दियो राजा भर्तरी ने, और राजा भर्तरी ने बड़ी गहरी चोट कर दी। फिर गोरखनाथ जी मिलिया, भक्ति रो उपदेश पायो, पाया गुरु उपदेश पलक में पर हरिया, जुरा मरण दिस देश थरक तन थर हरिया, गढ़मंड गांव अनेक पलक में पे लिया, अपने साईं काज अकेला खेलिया। एक परमात्मा री प्राप्ति रे वास्ते ये तो कुछ छोड़ दियो, और छोड़नो तो पड़ी सजनो एक दिन अपाने सबने। भाई राजा भर्तरी रे कहता मेल माल्या घोड़ा हतिया, अपने छोटो घरेला कुछ थोड़ी सुविधा साधन वेला, पर मृत्यु वे दिन तो अपाने सबने छोड़नो ही पड़ी। काम कर्म सुख स्वाद भगत सब छोड़िया, जन्म मरण की खोट कड़दा काढ़िया, दर्शन किया दयाल काल काने किया, जोगी अजरा जार प्रेम प्याला पिया, भजन किया भरपूर मान मद मेटिया, जन किशन दास दिन संत जिन राम बल बेटिया, राजपाट रानी तजी संता साहिब काज, किशन दास दिन दिन हो भर्तरी ने, आप चढ़िया हा नाम की जात। किशनदास जी महाराज कहे धन्य है भर्तरी आपने, आप भक्ति री वास्ते तो कुछ छोड़ दियो। सजनो, जब जीव कल्याण की बात आवे तो धन संपत्ति माल कोई बड़ी बात नहीं। जारे मन में कल्याण की जिज्ञासा वे, जीरे मन में स्वयं रे उद्धार की जिज्ञासा वे है, वो ये चीजें देखा नहीं करे, कहीं छोड़ दो हर कहीं कर दो। और कल्याण की जिज्ञासा नहीं है, और बेणु तो बीड़ी नहीं छूटे, गुटको नहीं छूटे, जर्दो नहीं छूटे, कोई के छूटे क्यों को नहीं महाराज? अरे छूटे कहीं कल्याण करनो ही तो को नहीं, उदारी मन में ही तो को नहीं है, छूटे की कर जिरे कल्याण भी मन में है, जिकाने मौत याद है, जिकाने भक्ति करनी है, जिकाने अपनो उद्धार करनो है, अपनो कल्याण करनो है। मेरे वास्ते संसारिक चीजें कोई मैं तो नहीं रखे, जैसे भर्तरी बात कहीं मैं तो रखी हो भाई, सब कुछ छोड़ दिया। इस वास्ते सजनो, ये मानव जीवन बड़ो दुर्लभ सो मिलियो है। किशनदास जी महाराज बहुत भक्ति करी, और कह सजनो समय बीती, और आप हरकाराम जी महाराज के विशेष पे जाया करता है, क्योंकि टांक लो नागौर पास में पड़ता, 25 किलोमीटर जाता है, और रामपोल में बैठ, और हरकाराम जी महाराज और किशनदास जी महाराज दोनों नित्य ज्ञान चर्चा करता है, भक्ति री चर्चा करता है। और नागौर में भी नागौर राजा भी समय जो वर्तमान राजा भगत सिंह, राजा भगत सिंह किशनदास जी महाराज का दर्शन करने आया। मैंने कोई समाचार कह दिया कि भाई रामपोल में ऐसे ऐसे संत भक्ति करे, भगत सिंह जी आया, काफी ज्ञान चर्चा हुई ही, पर ए लोग ज्ञान चर्चाओं माने नहीं। कई लोग ऐसा वे जिसका चमत्कार देखे, अरे बाद में भी आदमी ने मान्या करे। तो राजा भगत सिंह कहे महाराज आपरी बड़ी महिमा सुनी हुई, आप एक काम करो कि काई
कि कल मने जोधपुर जानो, कल जोधपुर जानो है तो मने जोधपुर जानो पड़ी कोई काम वास्ते सेनारे साथ है। तो ये बताओ कि मैं की दरवाजा रे द्वारा निकलूंगा। तो केवे के नागौर में दरवाजा काफी है, दरवाजा बनेड़ा है राजा री परकोट हुए तो दरवाजो बनतो। परीक्षा रे वास्ते कह दियो कि दरवाजा क्यों निकला। महाराज अपने पुर्ची में लिख दियो कि ई दरवाजों से निकलो, इन खोल जियो मती निकले फची देख दियो। ठीक है महाराज। राजा की ओर के भाई जैसे 5-6 दरवाजा बनियो रहा है, 6 दरवाजा में ये नाम बतायो है। आप यूं करो रातों रात नयो दरवाजो कोई छोटो मोटो ऐसे खड़ो कर बीरो निर्माण कर दो। वहां भी जगह ने तोड़ और बुठे जगह टाइप कर दियो। भी दरवाजा रे द्वारा निकल गया सुबह राजा। राजा निकले रे बाद में पर्चो खोलियो तो महीने लिखिड़ो नया दरवाजा। राजा भगत सिंह बड़ो अचंभित हुए, महाराज ने कैसे पता चलियो। पर मेरी परीक्षा लेने भावना ही मन में तो महाराज बीरी बा मंदिर निकाल दी। फिर राजा भगत सिंह ने पतो चलियो कि भाई किशनदास जी वास्तव में कोई साधारण संत नहीं है। तो राजा भगत सिंह फिर किशनदास जी महाराज रे दर्शन करने आया है। और राजा भगत सिंह ने महात्मा किशनदास जी कहे अरे मोसर भलो मिनख दे पाई, अरे चेतो चेतन हारा रे मोसर भलो मिनख दे पाई। अरे चेतो चेतन हारा रे सब कोई कान ध्यान धर लीजो। ए सत का शब्द हमारा रे सब कोई कान ध्यान धर लीजो। ए सतरा शब्द हमारा रे मोसर भलो मिनख दे पाई। प्रजा सुनियो भैया, अरे सुनियो सब संसारा रे राजा सुनियो प्रजा सुनियो। अरे सुनियो सब संसारा रे ररो ममो आत्म कर आत्म। सबका सृजन हारा रे ररो ममो आत्म पर आत्म। ये सबका सृजन हारा रे मोसर भलो
कर लो काज तुम्हारा रे मौसर भलो मिनक दे पाई। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। बार बार महात्मा ई जीवन चेता रिया है कि मौसर भलो मिनक दह पाई, चेतो चेतन हारा ध्यान धर लीजो ए सत का शब्द हमारा। बड़ो जो भारी जो कृपा भी है कि मानव जीवन जैसो जीवन मिलियो है सजनों। मानव जीवन काई है, मानव जीवन में आई और परमात्मा री प्राप्ति अपनो जन्म सिद्ध अधिकार है। और परमात्मा प्राप्ति रे वास्ते भी परमात्मा री प्राप्ति रे वास्ते परमात्मा अपने सारी सामग्री भी दी है, अपने सारी सूंझ भी दी है, सारी समझ भी दी है भगवान ने प्राप्त करने री। तो ये परमात्मा भाग्य रे भरोसे नहीं मिले, कैसा भाग में वे जन मिल जाए ऐसे परमात्मा नहीं मिलने वालों है। परमात्मा प्राप्ति रे वास्ते अपने प्रयत्न करना पड़ी। कोई भी काम है जिसको संसार में बिना प्रयत्न थोड़ी वे, बिना कुछ करिया कुछ नहीं मिले। भागरे भरोसे बैठा रहे, बैठा बैठा भूख भाग जाए, काम करना पड़ी, धंधो करना पड़ी, सारो काम करा देना, वो काम अपनो चली भाई। ऐसे ही भगवान भाग्य रे भरोसे नहीं मिले। भगवान री भक्ति भगवान रा भजन जे वास्ते साधक ने परमात्मा री साधना करनी पड़े। साधना करने जिकारी साधना करे। देखो तीन शब्द है, साधक, साधक, साधन और साध्य। साधक जो साधना करे है वो साधक, और जो साधक जो साधना करे है ना, जो साधन करे है, राम राम करे, इन्हें साधन किया करे। और साध्य कौन है साधक रो? साध्य है परमात्मा। जिरु चिंतन करे है वो परमात्मा राम जी री भक्ति करना मिली सजनो। और आप इतने आलस में बैठा हाँ, इतने प्रमाद में बैठा कि आप सोच नहीं सको। अपनो आलसी और अपनो प्रमाद है जिको एक दिन अपने बहुत गहरे नरक में ले जाए। राम राम तो कहीं करा महाराज आड़ आवे, आई बात वह है। राम राम तो कहीं करा महाराज मन नहीं कौन लागे, वह यूं करता करता तो टाइम चली जाए, समय निकल जाए। और समय निकले रे बाद में बचे कहीं है भाई। समय निकले रे बाद में रोनो पछतानो बचेला, फिर समय नहीं रहेला। इस वास्ते आलस नहीं, हिम्मत करनी पड़ी, समय निकालनी पड़ी अपने। हिम्मत बिना कीमत नहीं, और रदी कागज जीव राजिया। प्रयत्न करनो पड़ी, कोई काम वास्ते मेहनत करनी पड़ी। बस बात नहीं, बात टालना, राम राम कहनो है, दोरो गणो मरा आड़ आवे है और कहनो वे है। अरे सब कुछ या करे संसार में, यदि आदमी हिम्मत करे तो। मानव रे पास ने वो क्षमता है कि मानव वो पत्थर ने फोड़ पानी निकाल सके। मानव ने सारी विभूतियां दी है दिव्य, तो करो कुछ समय। आप 24 घंटा समय निकले है तो कुछ समय निश्चित कर लो। पहले आपने नियमबद्ध भजन करना पड़े, नियम बनाना पड़े अपने। कुछ आधो घंटो, एक घंटो तो कम से कम करो। 1 घंटो कोई ज्यादा नहीं किया करे। आधो घंटो, 1 घंटो आप एक आसन में एकांत में बैठ रहे अपने वास्ते कम से कम 1 घंटो निकालो आप, जिसमें सारा विचार एक तरफ रख दो। विचार कैसे खत्म रहे? विचारा माते कंट्रोल विचार द्वारा ही व्या करे। सद विचार करो कि जीवन दुर्लभ है, समय जा रही है, मृत्यु नजदीक आ रही है, बिन भक्ति 84 लाख दुनिया में चला जावा। ये सत्संग बार बार क्यों की जावे? अब आप 2 महीना संगत सुनियो, और मैं भी सत्संग के माध्यम आपने काफी कुछ कहो, वाणिज्य के माध्यम सब बातां रो निचोड़ एक ही निकल रही हो। वो निचोड़ है कि मानव ने राम राम करनो पड़ी, अपने कल्याण रे वास्ते प्रयत्न करनो पड़ी, कुछ करनो पड़ी। यही जो सार निकल रही है सारी बातां रो। और बार बार ये बातां क्यों कही जा रही है? बार बार ये बातां इस वास्ते कही जा रही है कि ये बातां आप रे विचार में आ जा रही। तो ए सद विचारों दूजा विचार है जिसका धब जाया करे। विचारों विचार विचारा सु ही विचारों मुक्त भी हो जावे। विचार द्वारा
पहले विचार करना पड़े अपन, अरे जीवन की तो दुर्लभ मिली हो, आज भक्ति नहीं करा तो काले मान को जन्म जात रही पतो नहीं कठे जन्म दे अपनो पाछो, कहीं जूनी अपाने मिली किताबी जूनी में अपन दुख पावा और कितो अपाने कष्ट मिली। सोचो तो सही, अपन मरनो है एक दिन, संसारी की चीजा देखो हो जिका ने बीमार न देखो हो तो भी मन में विचार करो कि शरीर की तो गंदी खाया है, इस शरीर में कोई बीमारी भेजावे कुछ भी भेजा अपा कल रे भरोसे बैठा, तो ये सब आपा धापी छोड़ संतोरी वाणी सुनो भक्ति में लागो। संत के राणा राजा सुनजियो प्रजा सुनजियो सब संसारा, ररो ममो आत्म पर आत्म सबका है सृजनहारा। ररा मम्मा ने ये बहुत बड़ी महात्मा बताओ, राम शब्द ने दी है, छूटे दह पड़ोला परले बहु सागर दुख बारी वे, दर अंबर लग बहुरी नी आसिर मिनका दह की बारी रे। दर अंबर कितना जन्म दी थी, कितनी जूनिया में जानो पड़ी, 84 लाख जूनी, कीट पतंग और पशु पक्षी काटा कितनी जूनिया मिल, और फिर अपन वो एडी जो सुंदर आदेह मिली है, परमात्मा प्राप्ति करने की संभावना है। सांस सांस भजन कर लीजो, क्या पुरुष क्या नारी रे, सुपनो जिसो जन्म हो पायो, कह सदगुरु उपकारी रे। सदगुरु उपकार ने तौर माते यही कह रिया है कि ये सपना जैसो क्षणिक जीवन मिलियो है, इन्हें भक्ति रे द्वारा अपने कल्याण में लगाओ। सजनों, संतों की जो बात है, संतों की जो वाणी है, इन्हें समझो। ऐसे किशनदास जी महाराज राजा भगत सिंह ने उपदेश दियो। अब कहीं भी सामंत काल में मारवाड़ जगह गांव है ना, जिका सामंत राजाओं और नाम जानिया जाता है, फलाणो गांव के फलाण जी ठाकर सारो, फलाण जी गांव के फलाण जी ठाकर, रियासता वेती रियासता राजा वेता, गांव रा ठाकर वेता। किशनदास जी महाराज भजन साधना करी और इतनी उच्च स्थिति में पहुंचगा तो ऐसे व्याह करे कि भाई संत छुपाया नहीं छूटे, उजियागर जगमाई सूरज उगया सुखराम कहे तो किसको सूझे, स्वते ही प्रचार प्रसार भी ही जाया करे भक्ति रो। तो एक समय ये ठाकुर साहब अठ गया वो गांव है ना, हाँ रानाबाई जी रो गांव हरनावा में जब ये गया तो बूठे बैठा जना वो चर्चा चली कि भाई टाँक लो। या रानाबाई जी दरियाव जी महाराज पूर्व में भी उड़ा है, आप अवतार पहले भी ले, तो कहे कोई क्यों भाई या ठाकर सागर आ रहा है कि भाई टाँक ले रहा है, तो एक भक्त के दियो भाई कोई भक्त हो भी क्यों टाँक लो, किशनदास सियाड़ो है। वाह भाई अभिमानी आदमी ने इतो सहन में है, अहंकार एड़ो वह है, अहंकार माते चोट जो लगे ना, ये बड़ी भारी व्याख्या है। अहंकार माते चोट लाग कि टांग लो किलो मारो है, किशनदास फिर नाम लियो, आ नाम री भूख मई मारी भूख आ भी बड़ी भारी व्याख्या है। मारो नाम वे मारी महिमा वे, मारी जगह दूजारो नाम नहीं वे, इस वास्ते लोग काय काय करते बताओ, कुछ भी करने वास्ते तैयार हो जावे। और नाम कदरे वे भाई दुनिया में पता है कि नाम लिया नाम रहत है और नाम लिया नाम जात। राम जी री भक्ति करना परमात्मा रो नाम जी को लियो है, बीरो ही संसार में नाम रियो है, बाकी रो सब नाम चलियो गयो भाई। महापुरुष भक्ति करी जन में का नाम, और नाम रहना नाम जातो ही रहे, क्योंकि वो तो परमात्मा में मिले वे जावे, नाम रूप सुपरे वे जावे। पर ये दुनिया भाई इरो नाम कैसे वेगो किशनदास रो सेन मैं बारे गांव रो जागीदार हूं, इतने बड़े गांव रो ठाकुर हूं, बारे गांव मारी जागीदारी में आवे और मारो गांव कोई अन्य लोगा रे नाम सुन जाने जावे, और वो भी कौन कि एक मेघवाड़ छुआछूत मारवाड़ में भी चरम सीमा माते, समझ गए आप। बहुत और बड़े राजा लोग तो विशेष जाति रो कोई कारण नहीं है, बड़े राजा लोग तो विशेष छुआछूत करता गरीब लोगों, राजा ने सेन नहीं हुई तो के भाई विनाश काल में विपरीत बुद्धि व्या करे। तो एक दिन राजा क्यों कैसे करो ठाकर सा क्यों के खत्म कर दो। किशनदास ने
किशनदास जी बात जी हमेशा री तरह टाक लाऊं नागौरी तरफ सत्संग वास्ते पैदल जाना शुरू हुआ। तो बीच समय में राजा पीछे घोड़ी रे माथे सवार हुई, पीछे किशनदास जी पीछे घोड़ी दौड़ाई मारने वास्ते। पर देखो कोई प्रभु री कृपा और अद्भुत चमत्कार ही आप मान सको हो कि राजा खूब दौड़ावे घोड़ी ने, पर किशनदास जी और राजा री दूरी दिखे 20 पाउंड रिया है, 20 पाउंड रिया, 20 पाउंड रिया, जितना गोर आई गए। अब राजा कहीं करे नगरी में लोग बाग आए, बाद में राजा तो पाचा बुठे बैठ गया क्यों वापिस आए जने मार दिया। मुर्ग ने ऐसे पता नहीं चलियो कि भाई इतो प्रयास कर लियो तो भी ये आदमी मेरे पास में कुछ करामात है जो आप कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अब फालतू प्रयत्न करना कहीं सारा वापिस आया तो भी विया करे। अब वो निर्दयता पूर्वक आगे आगे किशनदास जी पीछे पीछे भी घोड़ी ने एक जो बेमुख पशु है बिने फालतू दुड़ा रही है, वो कितो दुख पावे बताओ आप। पर कहे कि आगे पीछे राम जी सदा करे प्रतिपाल, किशनदास निज संत के रक्षक है राम दयाल। किशनदास जी महाराज के भाई जो भगवान की भक्ति करे बिरु रुखाड़ो कौन रिया करे, बिरु परमात्मा रक्षा करिया करे, इनमें कोई संदेह नहीं। भगवान रो जो नाम लेवे बिरी भगवान अर्श रिया करे, भगवान बिरी रक्षा करिया करे। आगे पीछे राम जी सदा करे प्रतिपाल, किशनदास निज संत के रक्षक राम दयाल। अब ठाकुर निर्दयता पूर्वक भी घोड़ी ने बड़ी तेज दौड़ाई और टांकला गांव रे तालाब के किनारे पहुंचते पहुंचते बा घोड़ी हिजी की नीची पड़ गई। ठाकर साहब तो बच गया पर घोड़ी खत्म नहीं गई। घोड़ी रे गिरने री आवाज आई, महाराज पीछे मुड़ की ओरे के मूर्ख व्यक्ति थारे मारू बेर हो तो मारू बेर काटना हो, जो बेमुख जो घोड़ी है इन्हें क्यों मारी और बोल तो कहीं सावे है कहे भाई होनहार भावी प्रबल मिश्र जात सब शुद्ध, जैसी होनी होते हैं तैसी उपजे बुद्ध। तो किशनदास जी की बोल थारी कहीं मांगे तू कहीं चावे। अब ठाकुर ने पता चल गो कि ये महापुरुष अलग है, एक भगवान अर्श वर्ष है, पर भाई बुद्धि वे जितो ही मांगे है। जेठ आषाढ़ महीना तो कहे और परीक्षा लेनी मन में लोग आ गणी रे, परीक्षा लेनी मन में गणी रे, परीक्षा खुदरी लेनी खाली अपा कहना दूसरी परीक्षा नहीं लेनी है अपने, मैं परीक्षा लूंगा अपने खेल लेनी परीक्षा कहीं करना राम राम करोगे ना भाई। तो परीक्षा लेने वास्ते क्यों जेठ आषाढ़ महीनो क्यों बाजरी रा देखोगे फूंक और मतीरा मांगिया देखो तो और नदी नहीं लाई तो दंड दे। तो बीच समय किशनदास जी महाराज कहे रे कि तू काई चीजाएं मांगी मूर्ख, पर किशनदास जी फिर भी अपनी जोड़ी में एक मतीरो एक बाजरी की हिंटी हिजगी निकाल और देवी के ओले भाई। पर एक ध्यान रख दे तू मतीरो मांगियो है ना तू समेरे विपरीत चीजा मांगी है। मतीरो यानी अब थारे आटे 7 पीढ़िया में कोई आगे वंश नहीं बढ़े लो और मारे भी अटे कोई मेहनत नहीं बैठे लो। तो वास्तव में आज भी टांकले गांव रो ये प्रमाण है भी ठाकुर 7 पीढ़ियां तक कोई व्यू नहीं हो। और अभी मेहनत तो पिछली साल अब 7 पीढ़ियां बीजना मोतीदास जी महाराज जो अभी मैंने मेहनत बनाया हुआ कोई पीछे यही नहीं मेरे वो वंश समाप्त देखो। ऐसे भजनिक संतों रे मुखार दिन में ऐसे तेज रिया करे रहेंगी वाणी सिद्ध रिया करे। तो सजनों आज भी बुठे आज तक वो दत्तक पुत्र ने गोद ले ये चले है अपना सिस्टम। सजनों ऐसे ही महात्मा किशनदास जी महाराज जारी परीक्षा भी ली ही राजा और पर फिर भी भगवान की भक्ति रो जो तेज हो किशनदास जी महाराज री माला रो जो तेज हो वो नित प्रतिदिन बढ़तो गयो। किशनदास जी महाराज री बड़ी सुंदरी अनुभव वाणी है किशनदास जी महाराज री जिसमें विशेष थे मानव जीवन री बड़ी महत्ता बताई है। और किशनदास जी कहो है किशनदास ऐसो जन्म बार बार नहीं हो, किशनदास ऐसो जन्म बार बार नहीं हो। सावधान सायद भजो
खबरदार सब कोय। बोलो राम जी महाराज की। किशनदास ऐसो जन्म बार बार ना होई, सावधान साहिब बजो खबरदार सब कोई। किशनदास जी महाराज री वाणी जी में बड़ी जो गहरी गहरी बातें महाराज जी अपनी वाणी में लिखी है। और महाराज आनदेव रे भी खंडना करी है कि 3 लोग माता को ध्यावे, पिता नाम सपने नहीं आवे। 10 अवतार ब्रह्म की माया, हितकर पिता ब्रह्म पठाया। है कोई पिता ब्रह्म को प्यारा, जाका मता माता सो न्यारा। है कोई पुत्र पिता हितकारी, माया मेलन संचे सारी। राम निमित खर्चे और खावे, सो साचा सतपुत्र कहावे। एक नाम एक मत आराधे, सो मत पुत्र पितावत ध्यावे। महात्मा किशनदास जी महाराज माया ने मिथ्या बताई और किशनदास जी महाराज कहो रावण जैसा महाबली, लंका जैसा कोट, किशनदास की पलक में और मारियो एकन चोट। सोने हंदी लंका थी, समुद्र चारों दिश पार। किशनदास जू का तू रे यार सकल पकड़ ले गयो काल। साचो दिन साचे साथी चले, ताको करजू गाड। और किशनदास दे शब्दा राम लड़ाओ लाड। गायो है महात्मा जी बाणी में। तो
भल पायो मनवा। ओ अवसर भल पायो रे, ओ अवसर भल, बहु सागर से तीरण तोय को सतगुरु भेद बतायो रे। तेरा किया तो तू ही पाएगा, मिनख जन्म अब आयो रे, मिनख जन्म अब, मूर्ख चेत है पुकर हरि से, सतगुरु मंत्र सुनायो रे। यह परपंच सदा संग तेरे, अरे तुझको बुरो दिखायो रे, तुझको बुरो। किशनदास बाजीगर बंदर, घर घर नाच नचायो रे। किशनदास बाजीगर बंदर, घर घर, यो अवसर भल पायो मन रे, यो अवसर भल पायो रे, यो अवसर भल, बहु सागर से तीरण तोय को सतगुरु भेद बतायो रे। बोलो राम जी महाराज की, बोलो किशनदास जी महाराज की। मन रे ओ अवसर भल पायो, बहु सागर से तीर्ण तोय को सदगुरु भेद बतायो। सुंदर अवसर जीवन में मिल गो, सच्चे सदगुरु उपदेश में मिल गो। नर नारायण शहर मिलियो रे, जामे सूंज अपारा, राम कृपा कर तुझे बसायो। अब तो काज मारा, अब तो अपनी भूल सो अपा पीछे रह सका। महात्मा के तन सु टहल, हाथ सु शुक्र, तन सु टहल यानी शरीर सु सेवा नहीं करी। जो मानव शरीर सु सेवा नहीं करे वो मानव कहीं काम करे। शरीर मिलियो तेरे वास्ते, शरीर सेवा रे वास्ते मिलियो है, और शरीर नु सेवा कर लो, क्योंकि एक दिन तो इरी मट्टी वेने ही वाली है। तन सु टेल, हाथ सु शुक्र, शरीर सु सेवा नहीं करी, और हाथ सु कोई परमार्थी कार्य नहीं करियो, दान पुण्य नहीं करियो, पर उपकार नहीं करियो, मुखार बिन सु राम जी भक्ति नहीं करी। किशनदास जी महाराज के मौसर भलियो मिलियो रे मूर्ख, हाथा सु हीरो गमायो। फिर तो ये हीरो गमादा लिखे नरक कुंड असंग जुग भुगतियो, ताम बीच प्राण पिलायो। जन्म ठगाई गयो बिन गिनती, महारोग भुगतायो। केतिक बैर गयो 84, दुखरो पार नहीं पायो। पशु अचेत पराए आतार आटो आट बितायो। कितनी गंदी दुनिया मिली ही, नालीरा कीड़ा के दुनिया तो ऐसी है जिसमें आहार भी गंद की रोही करनो पड़े है। कई बार पशु बनिया, और पशु जूनी में के आटा में बिकिया हा, बताओ आप कैसी गंदी जूनी। पशु ने एक खूंटे माते बांध दियो, धनी शाम तक नहीं आयो वे, पानी नहीं पायो वे तो तिरछा मरो भाई, और चारों नहीं नीडियो वे तो भूखा मरो भाई। कहीं स्थिति वे है, तेरा किया तू ही पाएगा, और मिनखा जन्म पायो है। मिनख थारा करियोड़ा पाए कौन, तू ही पाए। छोका करी तो ही तू पाए, खोटा करी तो ही तू पाए, अच्छो करी तो ही फिर अच्छा अच्छो परिणाम में जाए, बुरा रो बुरू हो जाए। तेरा किया सो तू ही पाएगा, मिनखा जन्म अब आयो रे। मूर्ख चेत हेत कर हरसोर, सदगुरु मंत्र सुनायो रे। ये परपंच सदा संग तेरे, तो को बुरो दिखायो रे। किशनदास बाजीगर रो बंदर घर घर नाच नचायो रे। ये माया कैसे नचावे है, बाजीगर बांदरा ने कैसे नचावे। वो बाजीगर नचा जो नाच न पड़े भी नहीं, तो बिन भक्ति अपाई मायारा माया रूपी बाजीगर बंदर जो नाच रहे हाँ। और एक दिन ये जीवन चलियो जाए भाई। किशनदास जी महाराज खूब भजन साधना करी, सदगुरु की आज्ञा पाई, और कहे के अंतिम समय में कुछ दिनों तक बिखरनी गांव में किशनदास जी महाराज विराजिया। जो बिखरनी गांव है
इधर मेवड़ा रे पास में पादुरी तरफ कुछ दिन री सत्संग रे बाद में अठे हेमदास जी नामरा राम नामी भक्त हा हेमदास हरि का हितकारी सत शब्द से प्रीति प्यारी जने एक बार बीखने गांव रा भगत आया हूं क्यों आठ था गांव में किशनदास रा शिष्य भी उड़ा बाणी में प्रमाण आयोड़ो हेमदास के महाराज मां गांव रा इतना कौन जाने तो देखो इतने बड़े संत योड़ा फिर भी मैंने मालूम नहीं है क्योंकि सत्संग रो अभाव है मैं एक बार संगत कराओ थे हाथ दिन तो थान पूरी ठा पटक दा कुण कुण संत भी आए ऐसे हेमदास हरि का हितकारी सत शब्द से प्रीति प्यारी रामदास जी महाराज जी के भक्तारो भक्तमाल में वर्णन करियो है किशनदास जी महाराज ने पतो चल गो कि अब आप आठ कुछ दिन ही रहे वहां तो किशनदास जी महाराज के भाई ऐसे करो कि ठाकर साहब ने क्यों और माने टाकले पहुंचा दे दियो कोई साधन रे वास कोई साधन कर माने टाकले पहुंचाए दे दियो पर ठाकरा रे मन में लोभ आएगो केड़ा संत यदि अपने गांव में शरीर छोड़ी तो कि तो बढ़िया रही गांव जाने रास्ते साधन दियो नहीं हो फिर पैदल पैदल रवाने वेगा महाराज रेण धाम आई रास्ते में धाम में दर्शन कर धामरा 3 दिन तक टाकला अपने निवास स्थल माते विराज और अंतिम उपदेश यही दियो हो खेतारा अंतिम उपदेश चेला लोगा ने बुला लिया हा विक्रम संवत 1825 आषाढ़ कृष्णी सप्तमी रे दिन राम राम रो उपदेश देते हुए किशनदास जी महाराज परम धाम पधारिया हा कि भाई मैं तो मारे धाम जा और आप सब राम जी री भक्ति करजो परमात्मा रो स्मरण करजो यही उपदेश है कई शिष्य बहुत विरह वेदना करी ही सजनों किशनदास जी महाराज रे प्रमुख शिष्य में हेमदास जी महाराज बिखनिया में हरिदास जी महाराज चाडी में हरिदास जी महाराज चाडी में भी बैनी परंपरा में ही आपने पतो वे तो बिरईरा संत सुखराम जी महाराज दिया मेघोदास जी महाराज चाडी में ये भी मेघवंशिया मेघोदास जी महाराज है कि भी वाणी जी है और बड़े नाम लेवारी संत विया बुद्ध सागर जी महाराज ऐका शिष्य जो गुड्डे गांव में अभी मैं पूर्व में कथा करी जटे अभी वर्तमान में महंत आनंदी राम जी महाराज विराजे है बुद्ध सागर जी रो स्थान खाबड़ियाना और डे खाबड़ियाने गांव में अभी बुद्ध सागर जी और मदाराम जी ये गुरु शिष्य जो किशनदास जी महाराज रे शिष्य तो बूढ़े कथा करी खाबड़ियाने गांव में छोटो गांव है कोई बड़ो गांव नहीं है जन पहले दिन कथा करी जना कथा इ वास्ते ही करई ये भाई वापिस देउल रो निर्माण भेजिया पुरानो देउल हो उठे तो आनंदी राम जी महाराज जाय जागृत करिया कि इतना बड़े संत विया तो आप आठ एक मंदिर बना बढ़िया बड़ो खाबड़ियाने गांव रे सब भक्तों की भावना बनी 81 लाख रुपया साधन री कथा में आया 81 लाख रुपया कथा में आया और भी मंदिर निर्माण वेरियो है निर्माण वे जड़ते करोड़ रुपयों 12 पैसा हो जाए तो खाबड़ियाने गांव रा लोग भी सत्संग सुने बेने भी धन्यवाद है बुद्ध सागर जी महाराज संत श्री खेताराम जी महाराज टाकले में विया हेकारा सात भी शिष्य विया साराबाई शोभाराम जी संत श्री शोभाराम जी रामू राम जी हरि राम जी और अनेक ग्रस्ती संत व्यास हरि जी कृष्ण जी लघु एम जी लादू जी चंदाराम जी भक्त राम जी इत्यादि भक्ताराम जी तो महाराज रा शिष्य व्याह मेरी शिष्य शाखा में ही अपने दाता श्री गुलाबदास जी महाराज व्याह सजनों ऐसे संतों ने बारंबार प्रणाम है नमस्कार है बोली श्री किशनदास जी महाराज की। और दरियाव जी महाराज रा एक शिष्य मेड़ता में जारो अभी मेड़ता में देवल है संत सुखराम जी महाराज मेरे विषय में भी अपन थोड़ो सुन ला थोड़ो ही प्रसंग आयो है कि सुखराम जी बाप जी जन्म हरसोर गांव में भी विक्रम संवत 1758 में भादवे में भी हो महाराज रो जन्म और केवे है कि आप गाड़ेटिया लोहार और मेड़ते में आप काम करता है धंधो करता है लोरोई तो मीराबाई रे मंदिर में मीराबाई रो मंदिर जट है मेड़ता तो मीराबाई रे मंदिर में आपने भी सत्संग बड़ो कोड हो तो मीराबाई रे मंदिर में हर 11 सरा सत्संग किया करे हर 11 सरा सत्संग किया करे आज भी हरि कीर्तन किया करे भक्त मंडली बाबा लोग मोती जी रे विशेष जाया करे 11 से मीराबाई री चालो
तो बुठे ये मीरा मंदिर निर्माण के बाद में 4 भुजा नाथ मंदिर बहुत वर्षों से भी जगह माते सत्संग में गया और ये वाणी सुनी गई, कोई संत राम अनुरागी और जारी सुरती साहिब से लागी, कोई भगत ये वाणी बोली तो क्यों रेड़ा संत कौन है और ये वाणी की लिए तो क्यों ये तो अभी रैन में दरियाव जी महाराज विराजे बैनी वाणी में आपने ध्यान पूर्वक सुनिया रे बाद में आप रैन धाम आया और सुखराम जी महाराज दरियाव जी महाराज मंत्र दीक्षा विक्रम संवत 1775 में ली राम भजन आदेश दियो और बड़ी कठोर साधना करी ही तपस्या करड़ी जो कीनी 34 छुरियां रोक लीनी बीच में आसन कर लीनो आहार फिर संयम सो कीनो चोटी बांध पाठ के निद्रा देवी निवार इस विद लगी नाम सो ताड़ी पहुंचा 10वें द्वार एक पिंजरो बना लियो और फिर चारों मेरे खिल्ला रोक लिया और बैठ गया क्यों नींद आवे जना जागे हो रही देखो कितो राम जी रे बात ये तो प्रयास करना पड़े नींद आई सागोलो सोएगा आतो आती ऐसे में बड़ी जो एक गहरी भक्ति में प्रीति ही सदगुरु सुखराम जी महाराज री वाणी जी भी है जो बड़ी दिव्य है। आज रामधाम मेड़ता में देवल भी है, मेड़ती देवल में वर्तमान में महंत श्री राम किशोर दास जी महाराज विराजे है और बड़ो सुंदर आश्रम रो पूरी व्यवस्था है। आज भी भक्ति सत्संग रू प्रचार यही करे है। हरकाराम जी महाराज नागौर जटे रामपोल में महात्मा जी ब्याह ऐसे दरिया जी महाराज री शिष्य परंपरा में अनेक शिष्य ब्याह कल री सत्संग में आपा दरिया जी महाराज रा अक्कासर में शिष्य ब्याह उदयगिरी और कस्तूरा बाई मेरी आपा पर्ची और प्रसंग सुनाला। बोली राम जी महाराज की।